नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधनवार क्षेत्र में मिली सरकटी लाश की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। बराकर नदी में बहे 12 वर्षीय बच्चे का नहीं मिला सुराग। एनडीआरएफ की टीम ने बराकर नदी के एक बड़े क्षेत्र को खंगाला। डीसी एसपी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। नगर निगम के सभागार में नव चयनित सीआरपी को दिया गया प्रशिक्षण। नगर विकास विभाग में ऑनलाइन बताए कामकाज के गुर। इधर सीआरपी में चयन नहीं होने पर पचम्बा की 2 महिलाओं ने सिटी मिशन मैनेजर पर लगाया मनमाने का आरोप। और कोदम्बरी के चिकनाडीह में नवयुवक क्लब ने आयोजित किया 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा के हाथों कराया गया टूर्नामेंट का आगाज। गर्मजोशी से की गई खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों राजधनवार क्षेत्र में मिले सिरकटी लाश के गुत्थी को गिरिडीह पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। शनिवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि अवैध संबंध को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। राजधनवार क्षेत्र में पिछले दिनों मिले सिरकटी लाश के मामले को गिरिडीह पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस बाबत इन्होंने बताया कि 31 अगस्त को शव मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कांड संख्या 282/2020 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। तत्काल खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर गायब सिर व हत्या आरोपियों का पता लगाकर कांड उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद टीम ने घटनास्थल व आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में 1 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे घटनास्थल से 500 गज पश्चिम रोड किनारे डोभा से मृतक के सिर को बरामद कर लिया गया। मैनुअल इनपुट व तकनीकी सेल से मिले इनपुट के आधार पर मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले स्थित गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोलापुर निवासी 30 वर्षीय सत्येंद्र नाथ मिश्रा के रूप में की गई। जिसके बाद पुलिस ने गोपीगंज थाना पुलिस व मृतक के परिजन से संपर्क स्थापित कर घटना से अवगत कराते हुए स्थिति की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि मामले में जांच करते हुए टीम ने हिरोडीह थाना क्षेत्र के तुलसीडीह निवासी इब्राहिम अंसारी उर्फ गुज्जर को पचम्बा थाना क्षेत्र से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में इब्राहिम अंसारी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। बताया गया कि इब्राहिम के रिश्तेदार मकसूद अंसारी ने सत्येंद्र नाथ मिश्रा से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे मांगने के बहाने सत्येंद्र मकसूद अंसारी के घर जाने लगा। इस बीच मकसूद की पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध हो गया और उसकी गैर मौजूदगी में भी वह उसकी पत्नी से अक्सर मिलने लगा। यही बात मकसूद को नागवार गुजरी और इसकी हत्या योजना तैयार कर इसे यहाँ बुला लाया। बाद में एक सुनियोजित तरीके से सत्येंद्र की हत्या इब्राहिम ने कर दी। इन्होंने बताया कि हत्या के षड्यंत्र में प्रयुक्त मोबाइल, गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर खून लगा 2 चाकू भी बरामद किया गया है। 30/8/2020 को धनवार थाना पर्सन ओपी अंतर्गत एक घटना कारित की गई थी। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां जमुनिया टाड़ अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति का सर कटा लाश, सिर्फ धड़ बरामद हुआ था, जिसके बारे में अग्रतर छानबीन की गई। यह घटना बहुत ही जघन्य है और इसमें कोई क्लू इनिशियली पुलिस को नहीं मिल पा रही थी कि ये घटना करने के बाद ये लाश की पहचान तक करनी मुश्किल थी, क्योंकि इसमें ना तो सर था और ना ही किसी अन्य प्रकार के कोई एविडेंसेस जैसे कि कोई दस्तावेज, ये सब कुछ भी बरामद नहीं हुआ था बॉडी से। लगातार सर्च ऑपरेशन उस एरिया में चलाए जाने के बाद 1 दिन के बाद उनके सर की बरामदगी हो पाई। घटना जहाँ पे बॉडी मिला था वहाँ से करीबन 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इस घटना के जघन्यता को देखते हुए, इतना इसके जो सेंसिटिव नेचर को देखते हुए एक विशेष टीम की गठन की गई थी, जिसमें एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में एक वहाँ के जो सर्कल इंस्पेक्टर हैं और थाना प्रभारी हैं, इन सबको एक टीम के रूप में बनाया गया और यह टास्क दिया गया कि इसमें किसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, ये व्यक्ति है कौन जिसकी हत्या की गई है,
इसके छानबीन के लिए एक विशेष टीम की तरह काम करें और इसमें लगातार प्रयास करते रहें। टीम को सफलता मिली है। इसमें इस व्यक्ति की पहचान, जो मृत व्यक्ति हैं, इनकी पहचान सत्येंद्र नाथ मिश्रा के रूप में हुई है। ये 30 वर्षीय है और इनका जो निवास स्थान है वो भदोही जिला में है। तकनीकी एवं मैनुअल इनपुट का इसमें अहम रोल रहा है। बॉडी की इनके भाई से, तो इनके भाई हरेंद्र नाथ मिश्रा ने इस अपने बॉडी के जो अवशेष थे इनको देखते हुए, जैसे कि उनके कपड़े, जूते इत्यादि को देखते हुए उनको पहचान किया है। इस घटना के पीछे अभी तक 6 से 7 लोगों का होने का सूत्र मिल रहा है। मुख्यतः इसमें घटना में 2 व्यक्तियों का नाम आ रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जुडिशल कस्टडी में अभी इब्राहिम अंसारी उर्फ गुर्जर, जो तुलसीडी थाना हिरोडी गिरिडीह के रहने वाले हैं, इनको भेजा जा रहा है। घटना कुछ इस प्रकार से की गई कि मकसूद और एक मकसूद नामक व्यक्ति जो इनके ही साथी हैं इब्राहिम अंसारी के, वो और सत्येंद्र नाथ मिश्रा पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं। मकसूद भदोही जिला में करीबन 10 वर्षों से रह रहा था और इनसे पूर्व से परिचित था। घटना के पीछे अभी तक जो बात खुल के सामने आई है वो अवैध संबंध होने की बात सामने आई है। सत्येंद्र नाथ मिश्रा एवं मकसूद के जो इनकी बीवी हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप की बात आई थी, जिस वजह से इन्होंने प्लान किया। प्लान करने के उपरांत इनको भदोही से यहाँ मुहर्रम दिखाने के नाम पे गिरिडीह जिला लाया गया। गिरिडीह जिला में सुदूरवर्ती क्षेत्र में इनको अत्यधिक शराब पिलाकर बेहोश कर इनकी हत्या कर दी गई। हत्या में प्रयुक्त किया गया जो चाकू है और जो मोबाइल है, ये आपके जो इसमें हत्यारे हैं मकसूद, उनका वो इब्राहिम का मोबाइल है। इब्राहिम का मोबाइल बरामद किया गया है। हत्या के समय में जो कपड़े में जो खून के छींटे लगे हैं वो और जो चाकू है वो इनके निशानदेही पे ही बरामद की गई है। घटना में जो शामिल है, इसके अलावा कुछ और व्यक्तियों का नाम सामने आया है जो कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है और अभी आगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो अब तक बरामदगी है वो है जो घटना में इब्राहिम अंसारी का मोबाइल है, खून लगा 2 चाकू बरामद हुआ है, मृतक का खून लगा चादर एवं गमछा बरामद हुआ है, खून लगा रुमाल इनके निशानदेही पे, ये सारी चीज़ें बरामदगी इनकी की गई है। टीम में बहुत अच्छा काम किया है। इनके जो सदस्य रहे हैं उनकी जानकारी आपको प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। जी, ये केस एक्चुअली इनिशियली इसमें कोई सूत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि ये व्यक्ति जिसकी हत्या की गई है ये है कौन। आसपास के गांव में, आसपास के थाने में हर जगह से पता किया गया कि क्या विगत कुछ दिनों में आपके यहाँ से कोई मिसिंग का केस या कोई ऐसा कोई केस है जिसमें किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना आप लोगों को मिली हो, जिसमें कोई सूत्र, इसमें किसी तरह का कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। इस वजह से इस केस में प्रोग्रेस करने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी। लेकिन टीम को यह टास्क दिया गया था कि सबसे सर्वप्रथम आपको जो इसका हेड है वो बरामद करना है। इसमें इन लोगों ने काम किया, अगले 1-2 दिन के अंदर ही वो बरामद हुआ था। इसमें आगे का जो सफलता है वो मैनुअल इनपुट्स के बेसिस पे मिला है। हम लोगों के जो इन्फॉर्मर्स हैं उनके द्वारा मिला है कि किस व्यक्ति का ये हो सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है। नेम्स कैन नॉट बी शेयर्ड ऑब्वियसली, लेकिन ये मैनुअल इनपुट्स के बेसिस पे किया गया है। मुफस्सिल थाना में थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पिछले दिनों जितपुर के पूनम प्रिंटिंग प्रेस में हुए चोरी कांड का उद्भेदन किया और मामले की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि करमाटांड गांव से शंकर प्रसाद वर्मा नामक चोर को हिरासत में लिया गया है, वहीं चोरी किए गए सामानों को भी बरामद कर लिया गया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने पिछले दिनों जितपुर में हुए एक चोरी कांड का उद्भेदन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत शनिवार को मुफस्सिल थाना में थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि जितपुर के पूनम प्रिंटिंग प्रेस में 9 सितंबर को चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने सूचना जुटाते हुए शनिवार को करमाटांड गाँव से शंकर प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इसने अपना दोष स्वीकार करते हुए चोरी के सामानों को भी बरामद करा दिया। बताया गया कि इसकी निशानदेही पर एक प्रिंटर, 11 पीस बल्ब होल्डर, एक कैंची, एक स्टेपलर और एक होम थिएटर बरामद किया गया है।
फिलहाल अभियुक्त को जेल भेज दिया जा रहा है। ये दिनांक 9/9/20 को जीतपुर सुरेंद्र होटल के बगल में पूनम वीडियो एंड प्रिंटिंग प्रेस का दुकान है, जिसका मालिक भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा 9 की रात में अज्ञात चोर उनके दुकान का एस्बेस्टस तोड़ करके और दुकान के अंदर प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग का मशीन और जो महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान था उसकी चोरी कर लिया, कुछ बिजली का सामान के लिए चोरी कर लिया। इस संबंध में वो थाना में आवेदन दिए, थाना में पंजीकृत किया और अनुसंधान की गई। अनुसंधान के क्रम में शंकर प्रसाद वर्मा उम्र 24 वर्ष, पिता पोखन महतो, ग्राम कर्माटांड, टोला गदाकट्ठा, थाना मोहसिल, जिला गिरिडीह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अपने वो इस कांड में संलिप्तता की बात स्वीकार किए और उनके स्वीकारोक्ति के बयान के आधार पर चोरी किए गए सभी सामान अभियुक्त के घर से बरामद किया। यहाँ ये उल्लेखनीय बात है कि गिरफ्तारी के समय वह एक नाबालिग लड़की को छेड़खानी कर रहा था, जिसको पब्लिक लोग वहाँ के घेर करके पकड़ लिए और मारपीट करने का कोशिश कर रहे थे, जिसको पुलिस वहाँ से छुड़ा करके लाया और अग्रिम कार्रवाई किया गया। आज उसको जेल भेजा गया। कितने का सामान चोरी किया था सर? सामान लगभग 30,000 रुपये का चोरी किया। सभी बरामद हो गए? सभी बरामद हो गए। पहले भी चोरी में गया है सर? क्या कहीं जेल? पहले चोरी का रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। छेड़खानी का ही मामला था? 228 पॉक्सो था। जसपुर पंचायत निवासी दीपक सिंह का 12 वर्षीय पुत्र शुक्रवार को नहाने के क्रम में बराकर नदी में डूब गया था, जिसका कुछ अता पता नहीं चल सका है। हालांकि कुछ लोगों ने बच्चे के शव को बहते हुए देखा है। बच्चे के शव को ढूंढने के लिए देवघर से एनडीआरएफ 9th बटालियन की टीम शनिवार को गिरिडीह पहुंची और शव की खोजबीन में जुट गई। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में बराकर नदी में डूबे 12 वर्षीय बच्चे के शव को ढूंढने के लिए शनिवार को देवघर से एनडीआरएफ 9th बटालियन की टीम गिरिडीह पहुंची और बराकर नदी में 20 किलोमीटर तक के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु, एसडीओ प्रेरणा दीक्षित, बीडीओ गौतम भगत, मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर सदलबल मौजूद रहे। बताया गया कि मुफस्सिल इलाके के हजारीबाग से लेकर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बराकर पुल तक एनडीआरएफ की टीम बच्चे के शव की खोजबीन कर रही है। बताया गया कि जसपुर पंचायत के दीपक सिंह का 12 वर्षीय पुत्र शुक्रवार को नहाने के क्रम में बराकर नदी में डूब गया था। चल गया नहीं तो ऊपर जी तो पर हर जगह कर तो ऊपर ही हर जगह इस बाबत
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि बच्चे के शव को कुछ लोगों ने बहते हुए देखा है, जिससे स्पष्ट है कि बच्चे की मौत हो चुकी है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम को रिक्वेस्ट कर देवघर से बुलाया गया है और 20 किलोमीटर के दायरे को खंगाला जा रहा है। बच्चे के शव को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उधर बराकर नदी का लास्ट छोर माइथन में है, तो वहां के प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। इधर इस दुखद घटना से बच्चे के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। डूबने से मृत्यु हो गई है और उसके बाद कल यहाँ की स्थानीय टीम के द्वारा गोताखोरी कराकर बच्चे के शव को रिट्रीव करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो आज रिक्वेस्ट किया गया था 9th बटालियन एनडीआरएफ की टीम, जो कि देवघर में स्टेशन है, और वह पूरी टीम अपने सभी साजो सामान के साथ यहाँ पहुँची है। बोट्स और डाइवर्स स्कूबा डाइविंग के गियर्स इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर हैं। 20 किलोमीटर के स्ट्रेच तक अभी रेकी कर दी गई है और ये पूरे हजारीबाग के लेवल तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि बॉडी को किसी भी तरीके से रिट्रीव कर लिया जाए। अगर मैथन तक बॉडी के जाने की संभावना बनती है तो वहाँ भी स्थानीय प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। तो हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही बॉडी मिल जाए और इनको उनके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। नगर निगम के सभागार में शनिवार को 8 नवचयनित सीआरपी को रांची नगर विकास विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत अकुशल मजदूरों को 100 दिन गारंटी योजना देने की सीख दी जाएगी। बताया गया कि नवचयनित सीआरपी में से एक के जिम्मे में शहरी क्षेत्र के 3 वार्ड रहेंगे, जिसमें घूम कर इनके द्वारा योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि इस योजना का महती लाभ आम लोगों को मिल सके। यहाँ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह समेत अन्य कई संबंधित लोग उपस्थित थे। बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। धनबाद आप गौर से सुनिएगा, जब तक आपका मटेरियल नहीं आता है तब तक आपको बहुत काम देगा सुनेंगे। इसीलिए मैं ट्रेनिंग इस पर चला रहा हूँ। जैसे स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है, लेकिन ट्रेनिंग में बड़ी बड़ी बातें करके हम लोग निकल लेते हैं। हमको ऐसा नहीं करना, आपको एक एक विषय के बारे में बताना है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहाँ अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की बड़ी संख्या है, जिनके रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। DNULM के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कहते हैं, इसके तहत जो है सो विभाग का एक निर्देश आया था कि शहरी क्षेत्र में जितने वार्ड हैं, तो 3 वार्ड के ऊपर में जो है सो एक CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है सो कार्य करेंगी। इसके लिए पहले से हम लोग जो है सो 4 CRP का चयन हो चुका था, जिस वक्त विजया मैम थी यहाँ पर। उसके उपरांत जो है सो 36 वार्ड है, तो हमको 8 और CRP का चयन करना था। इसके लिए विभाग से क्लियर निर्देश आया हुआ था कि आप उनके जो है सो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के मार्फत से जो है सो चयन करेंगे। और जो CRP का चयन होना था वो हमारे शहरी क्षेत्र में DNULM के अंतर्गत में जो स्वयं सहायता समूह कार्य कर रही हैं, उन्हीं में से एक्टिव मेंबर का चयन करना था, बाहर से किसी को नहीं बुलाना था एग्ज़ाम के लिए। तो और इसके लिए पहले जो है सो एक्टिव मेंबर को शॉर्टलिस्टेड करना था। तो शॉर्टलिस्टेड करके हम लोग जो है सो तकरीबन 29 जो मेंबर थे SHG की, वो एक्टिव हुई कि CRP हम बनेंगे, वो आई और उन्होंने अपना लिखित परीक्षा दिया। और यहाँ पर एक पैनल बना दिया गया था इसके लिए, जिसकी अध्यक्षता जो है सो मंजूर आलम कर रहे थे, और मेंबर में हमारे प्रधान सहायक सिटी मैनेजर लोग थे, जिसके तहत जो है सो लिखित परीक्षा का अंक और इंटरव्यू के अंक दोनों को जोड़कर जो है सो मेरिट लिस्ट बनाया गया। और मेरिट लिस्ट में जो ऊपर में 8 लोग बने कि जो मेधावी सूची में 8 लोग ऊपर से थे, उनको जो है सो चयन करके विभाग को जो है सो सूचित कर दिया गया। उसके तहत ही जो है सो आज जो है 14 अगस्त, आपको पता होगा कि 14 अगस्त 2020 को जो है सो मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ किया गया था, जो शहरी क्षेत्र में कार्य करना है, 2 अक्टूबर से धरातल पे लाना है। तो अभी प्रारंभिक स्थिति में 2 दिवसीय कार्यशाला, 2 दिवसीय ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग इन लोगों का जो है सो आज से प्रारंभ है, जो कल जो है सो शाम को 5 बजे खत्म होगा। किनके द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है?
ट्रेनिंग जो है सो स्टेट मिशन मैनेजर विनोद ठाकुर सर, HR मैनेजर सलोनी मैम, और स्टेट में ही जो डायरेक्टरेट में जो और मैनेजर है, और इसको जो है सो इंट्रोडक्शन जो है सो डायरेक्टरेट जो हमारी मैडम है अभी विजया यादव वो कर रही है। पचम्बा निवासी नीतू देवी व गांधारी देवी ने निगम कार्यालय पहुंचकर सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें CRP पद पर कार्य देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन शनिवार को इस पद के लिए नए लोगों का चयन किया गया है। इधर सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह ने कहा कि विभाग के गाइडलाइन के अनुसार एग्जाम तथा इंटरव्यू लेकर सभी का चयन किया गया है। शहरी क्षेत्र के पचम्बा वार्ड नंबर 1 की रहने वाली नीतू देवी व गांधारी देवी ने शनिवार को निगम कार्यालय पहुंचकर सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह पर मनमानी करने का आरोप लगाया। महिलाओं ने बताया कि ये लोग नगर निगम के द्वारा DNULM के तहत स्वयं सहायता समूह में जुड़कर लगभग 4 सालों से अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। इन्हें मौखिक रूप से CRP पद पर कार्य देने का आश्वासन मिला था, लेकिन शनिवार को कई नए लोगों को चयनित कर लिया गया है, जो इनके साथ धोखा है। जुड़े हैं 8/1/2016 से समूह गठन हुआ, 17 में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, 10 दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया है। उसमें कि 50 महिला बैठे थे, 50 महिला में 8 महिला को CRP रखा गया कि 8 महिला को CRP में रांची ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसमें हम लोग का नाम चयन हुआ, तो अचानक 9 बजे रात को विकास सर फोन करते हैं कि 4 महिला जाएगी, 4 महिला को वेटिंग में रखा गया है। हम लोग 9 बजे रात नगर पालिका आए, तो वहाँ उस समय बोला गया हम लोग को कि आप लोग को अभी काम कीजिए, आश्वासन दिया गया कि आप लोग अभी काम कीजिए, अगर जब सीट बढ़ेगा तो आप लोग को दिया जाएगा। इसमें विजया मैडम भी थी, विकास सर भी थे, उस समय राजन सर नहीं थे। हमको लगता है 15 दिन के बाद राजन सर आए, उनका ज्वाइनिंग हुआ 15 दिन के बाद। तो 15 दिन के बाद फिर हम लोग आते जाते रहे काम करने कि नहीं काम करने नहीं देंगे, 1 नंबर वार्ड में ये नहीं बोले हम लोग को नहीं काम करने देंगे। उसके बाद फिर जाके राजन सर आए, तो हम लोग फिर आए, तो राजन सर बोले कि देखिए इस कुर्सी को छोड़ के आप हमको बड़े भैया का अवधा मान के काम कीजिए, हम आपको अभी अबर जो सीट बढ़ेगा उसमें आप लोग को दिया जाएगा। तो क्या हुआ अभी? तो अभी हम 4 साल से काम कर रहे हैं, अबर जब सीट आया है हम लोग 4 साल से आशा देख रहे हैं। अभी जब सीट आया है तो अभी नया एग्जाम लेके इंटरव्यू लेके अपना मनपसंद से रख लिए, पैसा लेके रखे या क्या किए हमको ये पता नहीं है, लेकिन अपना मनपसंद से रख लिया। हम लोग को कोई नहीं रखा गया। मामला यही है कि हम लोग आश्वासन देख के रखा गया था कि सीट आएगा तो ले लिया जाएगा। अब जब सीट आएगा बात कर रहे हैं तो बोल रहे हम लिखित में नहीं दिए। किन सब पोस्ट में? कौन सब पोस्ट? CRP का। हाँ, तो वही कब से काम कर रहे हैं? राजन सर बोला गया था कि नहीं आप लोग को रखा जाएगा, आप लोग काम कीजिए। उस समय ये नहीं थे जिस समय हम लोग के वेटिंग लिस्ट में नाम गया था। इनका ज्वाइनिंग के बाद फिर हम लोग जब इनका सारा प्रोसेस बताएं तो बोला सर ठीक है आप लोग अभी जैसा ही कीजिए, जब सीट आएगा तो आप लोग को रखा जाएगा। तो मौखिक बोला गया था? हाँ मौखिक, लिखित ही दिया ही नहीं था। लिखित देते तो अभी हम लोग इतना दूर आते ही नहीं। तो पहले काम किए थे? हाँ कब किए थे? हम लोग अभी करिए रहे काम 4 साल से। इधर इस संदर्भ में सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह ने बताया कि इन्हें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है। यहाँ पर विभाग के गाइडलाइंस से समूह के सदस्यों के बीच एग्जाम तथा निगम के अन्य कर्मियों के बीच इंटरव्यू लेकर सभी का चयन किया गया है। बात ये है कि हमारे ज्वाइनिंग के पूर्व यहाँ पर जो है सो सिर्फ मौखिक बातचीत के क्रम से जो है सो 54 लोगों को CRP बनाने के लिए ट्रेनिंग दे दिया गया, जबकि विभाग से कोई आदेश नहीं आया हुआ था। विभाग से बाद में आदेश आया कि सिर्फ 4 CRP का चयन करना है। तो उस वक्त तो मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, मगर मैं जो चिट्ठी देख रहा हूँ उसमें उस वक्त जो तत्कालीन प्रभारी लोग थे, अधिकारी लोग थे, उन्होंने 4 CRP का चयन कर जो है सो विभाग को सूचित कर दिया। वो 4 CRP काम कर रही हैं, जिनमें रेखा देवी, गीता देवी, आशा देवी और अंजना देवी है। और किसी भी तरह का कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह का कोई भी चर्चा जो है सो संचिका में नहीं है, और न विभागीय चिट्ठी में इस तरह का कोई आदेश था कि आपको जो है सो वेटिंग लिस्ट बनाना है। ठीक है, परंतु पूर्व में जो 54 लोगों का इन लोगों ने ट्रेनिंग दिया था, वो महिलाएं जो है सो आपस में इकट्ठा होकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू कर दी। अभी भी मैंने उन महिलाओं को, चूंकि वो हमारी SHG की मेंबर थी, मैंने उनको भी निमंत्रण देकर उनको भी शॉर्ट लिस्टेड करके एग्जाम देने के लिए बुलाया, मगर संजोगवश या दुर्भाग्यवश जो भी कहिए, उनका चयन जो है सो वो नहीं मेधा सूची में आ सकी। तो जब मेधा सूची में नहीं आ सकी हैं तो इसमें हमारा पर्सनल क्या माने कि कोई द्वेष की बात है। जो मेधा सूची में आएंगी, कॉपी जो है सो सील करके रखा गया है। कभी भी किसी भी शख्स को कुछ भी चाहिए आके प्रक्रिया देख लेवे, RTI के तरह जो है सो हमारे से जो है सो चयनित लोगों का और अपना भी जो है सो कागज और क्वेश्चन पेपर मांग लेवे। अगर किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो हमारे ऊपर जो है सो विभागीय कार्रवाई होगी, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
गिरिडीह सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के ढीले रवैये की वजह से आए दिन मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला फिर सामने आया है। यहाँ चिकित्सक की लापरवाही की वजह से गांडे निवासी नीलकंठ नामक व्यक्ति की जान चली गई। बताया गया कि इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन किसी चिकित्सक के नहीं रहने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। सदर अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। इस बार चिकित्सकों की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई। बताया गया कि शनिवार की सुबह 7 बजे ही गांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले नीलकंठ को बीमार हाल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया। यहां भर्ती कराने के 2 घंटे के बाद चिकित्सक पहुंचे और नीलकंठ को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि 70 वर्षीय नीलकंठ कमजोरी की वजह से बीमार हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें यहां भर्ती कराया गया। इस बाबत उनके पुत्र सुमित कुमार गुप्ता ने बताया कि भर्ती करने के बाद कई बार वे नर्स से चिकित्सक के बारे में पूछे, लेकिन कोई अता पता नहीं लग पाया। लेकिन जब चिकित्सक आए तब तक इनके पिता की मौत हो चुकी थी। घटना से परिजन शोकाकुल थे। इस बाबत परिजनों ने कहा कि चिकित्सक की लापरवाही को छुपाने के लिए अस्पताल से तुरंत ही एम्बुलेंस दे दिया गया था, ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं और इस मामले का खुलासा न हो सके। आपका सुमित। कहाँ, ये कौन लगते हैं? पिताजी। पिताजी है? हाँ। कहाँ घर है? गांडे। कब भर्ती किए थे? ये 7-8 बजे के लगभग। तो क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर आया कहाँ? डॉक्टर आने से पहले मर गया। डॉक्टर कोई नहीं देखा? नहीं देखा यहाँ पर, मतलब जाके देख थोड़ा देर मतलब डॉक्टर कोई नहीं देखा। डॉक्टर कोई नहीं? लेडीज सब, ये सब नर्स वगैरह देखी? हाँ, नर्स है। डॉक्टर कोई नहीं देखा? डॉक्टर कोई नहीं। 7-8 बजे भर्ती किए थे? हाँ। एक्सपायर कितना बजे हुआ? वही 1 घंटा होगा, 8 घंटा। क्या बीमारी था? वही सिगरेटवा पीता था, जाके कमजोरी और खोखी था, और वही जाके ये हफनी था। कोई दवाई चला था? दवाई चल रहा था यहीं पर गांव में दिखाए थे, मतलब जाके। क्या नाम है उनका? नीलकंठ राम। नीलकंठ राम। हाँ। कितना उम्र होगा? 70 साल। 70 में। यहाँ पर जो है कोई इलाज करके मतलब दवा चलाया यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं चलाई। कोदम्बरी में शनिवार को 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज कराया गया। बताया गया कि चिकनाडीह नवयुवक क्लब द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने फीता काटकर विधिवत रूप से किया। कोदम्बरी में चिकनाडीह नवयुवक क्लब द्वारा 7 दिनों तक चलने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज शनिवार को शानदार रूप से किया गया। टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने विधिवत रूप से फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष राय, उपाध्यक्ष शाकिब अहमद समेत अन्य कई खासो आम उपस्थित थे। तमाम लोगों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई गर्मजोशी से की। बताया गया कि मुख्य अतिथि के द्वारा 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि खिलाड़ियों को भेंट कर इनका उत्साहवर्धन किया गया। इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को झारखंड राज्य क्रिकेट अकादमी रांची में प्रशिक्षण दिलाने के प्रयास की घोषणा भी मुख्य अतिथि द्वारा की गई है। मौके पर इन्होंने कहा कि वैसे भी खेल में शुरू से इनका लगाव रहा है, इसलिए इनकी ओर से खेल और खिलाड़ियों को हमेशा से प्रोत्साहन दिया जाता है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मैदान में पधार रहे हैं। ये सुनहरा दृश्य देखने में कितना आकर्षक लग रहा है, मौसम भी कितना सुहाना है। देखिए हमारे अतिथि धीरे धीरे कदमों से मैदान में प्रवेश कर रहे हैं और इसके साथ दोनों टीमों के प्लेयर्स लाइनअप होकर के आ रहे हैं और कुछ ही समय में हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं प्लेयर्स और सहयोगी, जितने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए इनका। क्या और गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे,
सामना करने के लिए तैयार और ये बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर। गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए डुमरी के बड़केटार NH2 से निमिया घाट पुलिस ने एक अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त करते हुए ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तोपचाची की ओर से कोयला लदा ट्रक बनारस की ओर जा रहा है। इसी दौरान यह कार्रवाई की गई है। डुमरी के बड़केटार NH2 से SDPO नीरज कुमार सिंह को मिले गुप्त सूचना के आधार पर निमिया घाट पुलिस ने एक अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त किया। साथ ही ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि तोपचाची की ओर से कोयला लदा ट्रक बनारस के कोयला मंडी जा रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। फिलहाल ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरिडीह जेल भेज दिया गया है। वहीं निमिया घाट थाने में ट्रक मालिक सहित कोयला माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मंगरोडी रविदास टोला में कोयला गिराने को लेकर दो भाइयों के बीच झड़प हो गई। घटना में एक ही पक्ष से 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन भी दिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी रविदास टोला में दो भाइयों में कोयला गिराने को लेकर झगड़ा हो गया। घटना में एक पक्ष से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक युवती भी शामिल है। घटना के बाद दोनों घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि एक भाई सुकर दास ने दूसरे भाई के दरवाजे के पास कोयला गिराया था, जिसका दूसरे भाई राजू दास ने विरोध किया। विरोध करने के बाद भाई ने अपने सहयोगियों के साथ राजू दास व उसकी पत्नी गौरी देवी और उसकी बच्ची नीलम कुमारी को मारकर घायल कर दिया। घायल लोगों का इलाज सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में इस आशय का एक आवेदन मुफस्सिल थाने में भी दिया गया है। मारपीट करने का आरोप सुकर दास, केदार दास, सुरेश दास, पांचू दास, गुड़िया देवी आदि पर लग रहा है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? वही कोयला वहाँ से कोयला वहाँ गिराया और यूरिया पर वही बोले खाली जो होते गिरा तो तेरा बाप के है। तो क्या हुआ? तो वही बोले कि मतलब तेरा बाप के खाली तोर बाप के हो, कहा भाई दिखा दीजिए और सब ले लीजिए। क्या हुआ आगे? तब एटा उठा करके तब फिर बोला कि बोले रंगबाजी करेगा। ज़्यादा रंगबाज हो गया, हमें रट निकाला, मारा हड़ा इसके आज। कौन लोग मारे? हमारा भाई। क्या नाम है? सुकर दास। कितने लोग थे उन लोग मारने वाला? वो लोग 4 भाई सब। कौन कौन, क्या नाम है? एक पहले है सुकर दास, एक सुरेश दास, एक पांचू दास, एक केदार दास। चारों मिलकर मारा है? चारियों ने आया था, खाली सुकरे खाली मारा था। ये कौन लगता है आपने? हमको पति। क्या हुआ था? कोयला के बारे में बोला कि दरवाजा में कहे ले गिराए थे, वही बोला तो बोला कि हम गिराए हैं, इसमें गिराएंगे। और गुड़िया देवी भी बोला कि यहाँ से हटो, हम नहीं है, जहाँ है तहाँ पर रहिए, यह नहीं है तेरा घर से। अब यहाँ से निकल लिएगे कि नहीं निकलिएगा, नहीं अभी देख कर मार करके गिरा देंगे सर। क्या चीज़ से मारा ये? रड से मारा है। हम अपने पति को बचाने गया तो वो भी रड से मार कर एकदम गिरा दिया। हमको भी लड़की को मारा ईटा से, लड़की धड़ाम के गिर गया। और जवान जो लड़की है और लड़की के अभी शादी करने के लग हो गया, एकदम से जवान लड़की है, उसको कोई अटैक फेंक करके मारा, लड़की धड़ाम के गिर गया, एकदम बेहोश पड़ गया। उसको भी छोड़ा उड़ा करके आए तो हम देखे इसका खून जल्दी से और बैग में ले करके जल्दी से ले कर चले आए हम। तो लड़की के कैसे लेंगे हम? 2 जन आए हैं बैग में कर करके, 2 जन के ले करके आए हैं। उसके आगे तक गए थाना में, तो वही थाना में एक किस्म के रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद आए सदन में देख करके और दिखा करके। बरमोरिया के समीप पत्थर लदा एक हाईवा शनिवार की शाम को असंतुलित होकर पलट गया, जिससे हाईवा चालक को चोटें आई है। चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। मुफस्सिल थाना इलाके के बरहमोरिया के समीप पत्थर लदा एक हाईवा शनिवार की शाम पलट गया। इस घटना में चालक को चोट लगी है। फिलहाल घायल चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी गीली हो गई है और मिट्टी के खिंचाव के कारण ही यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
हाँ थोड़ा रोड पे ज्यादा प्रचार क्या करेगा मालिक वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्यालय के आचार्य अक्षयवट दुबे और सेविका राधा सोरेन की सेवानिवृत्ति पर दोनों को एक कार्यक्रम आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान विद्यालय परिवार द्वारा दोनों के कार्यकाल की सराहना की गई और उन्हें अंगवस्त्र आदि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके आनंदमय भविष्य की कामना की गई। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को एक विदाई समारोह आयोजित कर विद्यालय के आचार्य अक्षयवट दुबे और सेविका राधा सोरेन की सेवानिवृत्ति पर दोनों को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान विद्यालय की ओर से दोनों को उपादान में ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश आदि राशि का भुगतान चेक से किया गया। बाद में विद्यालय परिवार की ओर से अंगवस्त्र, बुके, घड़ी, अंगूठी, वस्त्र आदि देकर दोनों को सम्मानित किया गया। इस क्रम में आचार्य अजित मिश्रा द्वारा काव्य पाठ किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि अक्षयवट दुबे 2015 से विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। वे मृदुभाषी, शांत एवं सरल स्वभाव के हैं। वहीं सेविका लगभग 15 वर्षों से सेवा देती आ रही है। विद्यालय परिवार दोनों के सुखमय भविष्य की कामना करता है। सभी से रहने वाली अपनी राधा दीदी आज सेवानिवृत्त है। मैं डॉक्टर पुष्पा जी से आग्रह करूँगा सचिव महोदय जी से कि आप करके उनको अंग वस्त्र दे करके उनको सम्मानित करें। 4,41,557 रुपये माननीय प्रशासक महोदय से आग्रह है कि उनको दे करके सम्मानित करें। माननीय प्रशासक। इधर समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि किसी भी संस्था में सेवा देने के बाद एक निश्चित समय के उपरांत सेवानिवृत्ति होती है। किसी भी कार्यरत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसका महत्व और बढ़ जाता है। व्यक्ति हमेशा उत्कर्ष की ओर जाता है। तब तक जीवन में हमें किसी न किसी रूप में कार्य निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। सृष्टि की यही सच्चाई है। इधर सेवानिवृत्त हुए आचार्य ने कहा कि संस्था से निवृत्त अवश्य हो रहा हूँ, किंतु विद्यालय ने हमें जो प्यार दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। विद्यालय एवं आचार्य नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। मन और मस्तिष्क को झकझोर देता। अभी तक के सफर का ये मेरा चौथा विदाई समारोह का सम्मान प्राप्त हो रहा। पहली बार जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था, वहाँ की जो परंपरा थी, दो ऐतिहासिक परंपरा होती थी, एक इंट्रोडक्शन पार्टी और दूसरा फेयरवेल पार्टी। एमए माइनर के विद्यार्थी, एमए फिजिक्स के विद्यार्थी का इंट्रोडक्शन लेते थे। वहाँ का दिव्य और भव्य ऑडिटोरियम हॉल में व्यवस्था होती थी और वहीं एमए फिजिक्स के विद्यार्थी, एमए फाइनल के विद्यार्थी का। इस समारोह में समिति सचिव दीपक कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा, प्रोफेसर पुष्पा सिन्हा, मनोज छपरिया, लखीचंद किस्कू, प्रभात सेठी, मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, अनीता मिश्रा, यज्ञवल्य शर्मा, अवधेश पाठक एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। विषय है कि अपने बीच अक्षय भट्ट जी जो लगभग 20 वर्षों से इस विद्यालय में आचार्य के रूप में कार्य किए और इतिहास के आचार्य थे। बड़ा ही सौम्य और सुशील स्वभाव के आचार्य है। आचार्यों के बीच भी बहुत अच्छे और कुशल नेतृत्व करते हुए अच्छे आचार्य रहे। भाई के रूप में उन्होंने काम किया है और उनका जाना तो विद्यालय के लिए बहुत ही क्षति के रूप में है, लेकिन ये परंपरा है। आज सेवानिवृत्त हुए हैं, इनका सम्मान करते हुए आज सम्मान दिवस हम लोग मनाए हैं। और इसके साथ साथ अपने सेविका जो लगभग वो भी 20-22 वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रही थी,
बहुत ही अच्छी सेविका, हंसमुख और मेहनती वह काम करती हुई आई है। आज तक वो काम की है और उनका सेवानिवृत्ति आज का दिन था तो किया गया विदाई समारोह। ऐसा बहुत ही ऐसे सेविका मिलना आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन व्यवस्था के अनुसार से उनकी भी आज सेवानिवृत्ति की जा रही है और मैं उनके भी भविष्य और अपने अच्छे भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की वो कामना करता हूँ, जो स्वस्थ रहेंगे जीवन में और अपने विद्यालय के प्रति भी उनकी जो जितने दिन तक रहे हैं अच्छे कार्य और अच्छे सुझाव मिलता रहेगा, यही हम भगवान प्रभु से आशा करते हैं। धन्यवाद। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रेस बयान के जरिए झंडा मैदान में रविवार को बैठक आयोजित करने की सूचना दी। बैठक का उद्देश्य होमगार्डों की समस्याओं और 6 लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार करना है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक रविवार को झंडा मैदान में होगी। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने एक प्रेस बयान के माध्यम से दी है। बताया गया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बैठक को आयोजित किया जाएगा और बैठक में होमगार्ड की समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताया गया कि इनके कुल 6 मांगे लंबित हैं, जिनके प्राप्ति के लिए योजना तैयार की जाएगी। कल दिनांक 13/9/2020 को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह का एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान में समय 10:30 बजे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए रखा गया है। इस बैठक में संघ के सभी पदाधिकारी एवं जिले के गिरक्षक उपस्थित होंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य लगभग 10 माह से अस्पताल ड्यूटी में ड्यूटीरत गिरक्षकों का वेतन आज तक भुगतान नहीं हुआ है तथा बिना भुगतान किए उस पोस्ट को भी तोड़ दिया गया है। इस संबंध में कई बार पत्राचार भी हुआ, लेकिन आज तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। यह बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस पर बैठक कर आवश्यक पहल किया जाएगा। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है कि सभी गिरक्षकों को झारखंड राज्य के गिरक्षकों को समान काम के समान वेतन दिया जाए और नियमित ड्यूटी दी जाए, लेकिन आज तक वह पालन नहीं हुआ है। इस संबंध भी बैठक कर झारखंड सरकार को अवगत कराया जाएगा। तीसरा मुद्दा है बैठक का कि होमगार्ड कार्यालय में कुछ ऐसे लोग जो कार्यालय से बराबर दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं और कार्यालय से रंगदारी लेने का प्रयास में हैं, वे लोग दूसरे गिरक्षक के नाम पर फर्जी आवेदन बनाकर और झूठा आरोप लगाकर बड़ी पदाधिकारियों को देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का पहचान कर ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चौथा मुद्दा है कि कुछ गिरक्षक कार्यालय में दलाली कर गिरक्षकों को दिग्भ्रमित करते हैं तथा कार्यालय को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। वैसे लोगों का भी पहचान कर उस पर आवश्यक कार्रवाई हेतु विचार विमर्श किया जाएगा। और पांचवा जो मुद्दा है वह है संगठन मजबूती और गिरक्षकों की समस्याओं पर जब जैसा जरूरत हो पहल करना, यह सभी बैठक का मुद्दा होगा। इस बैठक के माध्यम से हम सभी संघ पदाधिकारी और गिरक्षकों से अपील करते हैं कि दिनांक 13/9/2020 को होने वाले बैठक में सभी अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस बैठक को सफल बनावें। जय हिंद, जय भारत, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजधनवार क्षेत्र में मिली सरकटी लाश की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। बराकर नदी में बहे 12 वर्षीय बच्चे का नहीं मिला सुराग, एनडीआरएफ की टीम ने बराकर नदी के एक बड़े क्षेत्र को खंगाला। डीसी एसपी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा।
नगर निगम के सभागार में नव चयनित सीआरपी को दिया गया प्रशिक्षण। नगर विकास विभाग में ऑनलाइन बताए कामकाज के गुर। इधर सीआरपी में चयन नहीं होने पर पचम्बा की 2 महिलाओं ने सिटी मिशन मैनेजर पर लगाया मनमाने का आरोप। और कोदम्बरी के चिकनाडीह में नवयुवक क्लब ने आयोजित किया 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा के हाथों कराया गया टूर्नामेंट का आगाज। गर्मजोशी से की गई खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।